और देखिए तमिलनाडु से बड़ी खबर है। कल्लाकुरिची में जो मौत का आंकड़ा है उसमें इजाफा हुआ है। जहरीली शराब पीने से अभी तक 25 के आंकड़े की बात हो रही थी, लेकिन अभी ये आंकड़ा बढ़ गया है। 29 लोगों की मौत हो चुकी है। 60 लोगों का इलाज लगातार जारी है। जिले के डीएमएसपी हटाए गए। घटना की सीआईडी जांच होगी। मौत का आंकड़ा बढ़ा। लोग कैसे विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं, रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए, लोगों की दुनिया उजड़ गई है। कल्लाकुरिची में मौत का आंकड़ा बढ़ा। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ। 29 लोगों की मौत की सूचना है। 60 से ज़्यादा लोगों का अलग अलग अस्पतालों में लगातार इलाज चल रहा है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। कल्लाकुरिची जिले के करुणापुरम में 18 जून को घटना हुई, जिसमें पीड़ितों में ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। शराब पीने के बाद रात होते होते इन लोगों को दस्त, उल्टी, पेट में दर्द और आंखों में जलन होने लगी। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक व्यक्ति कन्नुकुट्टी को गिरफ्तार किया। उसके पास से लगभग 200 लीटर की जहरीली शराब बरामद हुई, जिसमें मेथनॉल मिला हुआ है। कल्लाकुरिची में 12 एम्बुलेंस तैनात है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों का पोस्टमार्टम हो रहा है। रिपोर्ट आने पर मौत की जो असली वजह वो सामने आएगी, लेकिन खबर यह है कि शराब पीने के बाद इन लोगों के हालात ख़राब हुए और इनकी हालत को देखते हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है और 29 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। और अब खबर झारखंड से। झारखंड में जातिगत जनगणना को मंजूरी मिल गई है। झारखंड सीएम चंपाई सोरेन ने मंजूरी इसमें दे दी है। तो बिहार के बाद अब झारखंड, जहां पर जातिगत जनगणना की मांग, और ऐसे में सीएम चंपाई सोरेन ने मंजूरी जातिगत जनगणना को दे दी है। झारखंड में जातिगत जनगणना को मंजूरी मिल गई है और अब जाति के आधार पर यहाँ पर आंकड़े तैयार किए जाएंगे। जाति के आधार पर गणना यहाँ पर की जाएगी और हर एक जाति का कितना व्यक्ति है उसकी इसमें जो है सूची वो बनाई जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी। बिहार के बाद अब झारखंड में जातीय जनगणना। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चंपाई सोरेन ने ये बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ी खबर सामने आई है। बढ़ते खबरों में आगे और एक बार फिर से अखबारों का रुख करते हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरू की प्री बजट मीटिंग और मोदी सरकार का आर्थिक एजेंडा तैयार किया जाएगा इस प्री बजट मीटिंग में। आज भी वित्त मंत्री उद्योग मंडलों के साथ विचार विमर्श करेंगी, बैठक करेंगी। तो देखिए, प्री बजट मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है और आज भी उद्योग मंडल के साथ निर्मला सीतारमण बैठक करती हुई नजर आएंगी और अखबारों में भी इसका जिक्र है। वित्त मंत्री सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों के साथ बजट से पूर्व चर्चा बैठक की थी और ये भी जानकारी सामने आई है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट 2024-25 की तैयारी के मद्देनजर प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ भी पहली बजट पूर्व चर्चा की और वित्त मंत्रालय ने एक्स पर यह जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने अपने सुझाव दिए हैं और विचार रखे हैं। वित्त मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कॉरपोरेट मामलों के विभागों के सचिव, साथ ही साथ भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए हैं। नवनिर्वाचित 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है और इसका दूसरा चरण 22 जुलाई से 9 अगस्त तक हो सकता है और इस दौरान वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। और अब प्री बजट मीटिंग जो लगातार अब करती नजर आ रही है निर्मला सीतारमण। और इस बीच फाइनेंशियल ईयर 2025 में 20,000 करोड़ जुटाएगा एसबीआई। बोर्ड ने फंड जुटाने की मंजूरी यहां पर दे दी है। जनवरी में बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए जुटाए थे और अब आने वाले वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में किस तरीके से फंड जुटाया जाएगा ये भी जानकारी दे दी गई है। बताया गया कि बोर्ड ने फंड जुटाने की जानकारी दी है। जनवरी में बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए जुटाए थे और अब बोर्ड ने फंड जुटाने की मंजूरी यहां पर आगे के लिए दे दी है। तो देखिए, जनवरी में बैंक जो फंड जुटाने वाला है उसकी जानकारी, बोर्ड ने फंड जुटाने की मंजूरी दी है। 20,000 करोड़ जुटाएगा एसबीआई। जनवरी में बैंक ने 5,000 करोड़ जुटाए थे और अब आगे 20,000 करोड़ की बात हो रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 20,000 करोड़ जुटाएगा एसबीआई। दरअसल बैंक बोर्ड ने बुधवार को इसकी मंजूरी दी है। बैंक ये फंड पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाएगा। एक हफ्ते पहले एसबीआई के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 में लोन के जरिए 25,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दे दी थी और अब इस पूरे मामले में पब्लिक इशू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाया जाएगा।
और देखिए इस बीच योग दिवस क्योंकि निकट 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाने वाले हैं और इस बीच वॉशिंगटन में अमेरिका में योग दिवस को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सीधी तस्वीरें फिलहाल आप अमेरिका के वॉशिंगटन से देख रहे हैं, जहां पर कपालभाति करते हुए तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। योग दिवस की प्रैक्टिस अलग अलग जगहों पर होनी शुरू हो गई है। इंटरनेशनल योग डे है, 10वां योग दिवस इस बार हम मनाने वाले हैं और ऐसे में तमाम तैयारियां अलग अलग जगहों पर की जा रही है। न केवल भारत बल्कि इंटरनेशनली भी योगा डे के लिए तैयारियां की जा रही है। ये फिलहाल तस्वीर आप अमेरिका के वॉशिंगटन से देख रहे हैं, जहां पर ये सभी लोग कपालभाति करते हुए, अनुलोम विलोम करते हुए नजर आ रहे हैं। श्वास से संबंधित ये सारे आसन और स्वास्थ्य के लिए योग कितना ज्यादा जरूरी है, ये न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि तमाम जो दिग्गज लीडर्स हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, वो भी कहते हुए नजर आए हैं। और देखिए फिलहाल ओम की ध्वनि के साथ में योग करते हुए ये सभी लोग वॉशिंगटन अमेरिका में नजर आ रहे हैं। तो देखिए भ्रमरी आसन यहां पर किया जा रहा है और बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है भ्रमरी आसन को भी। और अनुलोम विलोम हुआ, कपालभाति हुई, श्वास से संबंधित ये सभी आसन कहे जाते हैं। और अमेरिका में भी अब योग की धूम देखी जा सकती है सीधे तौर पर। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को कुछ ही दिन के बाद में, और इससे पहले ये तस्वीरें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति। Bring your hands down. Keep your hands in Chin Mudra and gently open your eyes. Our sponsors, the State Bank of India and Tata Sons, for supporting today's event. Thank you, everyone. Yeah, you're good. Don't worry. Firstly, if you could just introduce yourself, your full name, please, and if you could talk to us about the experience here today at the wharf, something which is unusual for somebody in DC to do. My name is Linda Rosenzweig. I came to the yoga session this morning knowing about it. It was wonderfully serene and exhilarating, joyful and restful at the same time. And I think it is a wonderful opportunity to expose people more in the area to yoga. Thank you so much. तो देखिए लोग भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और वो बहुत खुश हैं। योग दिवस से पहले इस तरीके से योग की प्रैक्टिस करते हुए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के वॉशिंगटन से। तो योग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनली लोग भी समझने लगे हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है आप घर में बैठकर, बाहर बैठकर कहीं पे भी योग आसन कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऑफिस में बैठकर अपने वर्किंग आवर्स के बीच में भी कई योग आसन ऐसे होते हैं जो कि ना केवल आपको फिजिकली रिलीव करते हैं बल्कि मेंटली भी आपको पीस देते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है योग रोज करना। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं और अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे, जहां पर लोग योग करते हुए नजर आए। और इस बीच आगे बढ़ते बात होगी सोने की चमक की, जो कि बरकरार रहने वाली है। गोल्ड के आगे डॉलर हो गया फीका। ज्यादातर सेंट्रल बैंक सोना खरीदने के लिए उत्साहित हैं। ग्लोबल रिजर्व में घट रही यूएस करेंसी की हिस्सेदारी। 81% सेंट्रल बैंक को गोल्ड रिजर्व बढ़ने की उम्मीद है और इस लिहाज से कहा जा रहा है कि सोने की चमक बरकरार रहने वाली है। और अब आगे बढ़ेंगे। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है एनवीडिया। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है। $3.34 ट्रिलियन हुआ है मार्केट कैप। एक साल में 209.47% चढ़ी है एनवीडिया का शेयर। तो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है अब एनवीडिया। बढ़ते खबरों में आगे बात महाराष्ट्र की हमारे 12 फिल्म को रिलीज करने की अनुमति मिल गई है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 जून को फिल्म रिलीज करने की अनुमति दी है। निर्माताओं ने फिल्म में कुछ बदलावों पर सहमति जताई है और इन्हीं बदलावों में सहमति जताते हुए अब इस फिल्म के रिलीज का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। तो कुछ सीन्स जिसे लेकर विवाद हुए थे, जिसे लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी और लगातार विवाद बढ़ रहा था, अब इस पूरे मामले में हमारे 12 फिल्म को रिलीज करने की अनुमति मिल गई है। निर्माता ने फिल्म में कुछ बदलाव पर सहमति जताई है और इन्हीं बदलाव, इन्हीं सीन्स को हटाते हुए अब फिल्म रिलीज का जो है रास्ता साफ हो गया। 21 जून को फिल्म रिलीज करने की अनुमति मिल गई है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से अब रास्ता साफ।
आगे बढ़ते हुए अगली खबर करूं, खाद्य वस्तुओं पर घरेलू खर्च घटा है। ऐसे में प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो उसकी खपत बढ़ी है। NSSO के सर्वे में चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च में भारी गिरावट देखी गई है। पूजा, और देखिए बड़ी बात यह है कि ये रिपोर्ट ये कहती हुई नजर आती है कि जो प्रोसेस्ड फूड है उसके इनटेक की जो तादाद है उसमें इजाफा हुआ, जबकि बार बार डॉक्टर्स भी अवेयर कर रहे हैं कि प्रोसेस्ड फूड से बचिए। लेकिन उसके बाद रिपोर्ट ये कहती है कि प्रोसेस्ड फूड के इनटेक में इजाफा हुआ है, उसकी खपत बढ़ी है। तो जाहिर तौर पर लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है। अगर आप अपने स्वास्थ्य से प्यार करते हैं तो प्रोसेस्ड फूड से बचें और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उस पर खर्च में लेकिन भारी गिरावट है, क्योंकि देखिए एक तो गर्मी का मौका है, आप देख रहे हैं। दूसरा, आमतौर पर लोग दोपहर में अब बाहर निकलते नहीं, शाम को ही लोग जाते हैं और शाम को भी इतनी ज़्यादा गर्मी है तो लोग आजकल खाना कम खा रहे हैं। तो ये भी इसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है। खाद्य वस्तुओं पर घरेलू खर्च घटा, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। और आगे बढ़ते हुए बात होगी साइबर ठगों की। भरतपुर पुलिस 12 साइबर ठगों पर कार्रवाई करने वाली है। साइबर ठगी के पैसे से बनाए आलीशान बंगले, अब चलेगा पुलिस का बुलडोजर। पुलिस साइबर ठगों की जानकारी जुटा रही है। आप लगातार देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का युग है उतने ही ज़्यादा ठग भी एक्टिव हो चुके हैं और 4 कदम आगे बढ़कर लोगों को ठगने की ये लोग कोशिश करते नजर आते हैं। इस बीच इन ठगी पर लगाम लगाने के लिए और ऐसे ठगों को काबू में करने के लिए अब पुलिस एक्शन मोड में है और 12 साइबर ठगों पर कार्रवाई करने की तैयारी है। इन लोगों ने जो ठगी के पैसे से बंगले बड़े बड़े आलीशान तैयार किए हैं, अब इनके उन बड़े बड़े बंगलों को ढहाया जाएगा। भरतपुर पुलिस 12 साइबर ठगों पर कार्रवाई करेगी और पुलिस साइबर ठगों की जानकारी भी जुटा रही है और खबर ये है कि उनके घरों पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। और अब आगे बढ़ेंगे। महाजन होंगे राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। नवीन महाजन होंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के, ये इसमें जानकारी मिली है। सीईओ प्रवीण गुप्ता का स्थान वो लेंगे। प्रवीण गुप्ता जुलाई 2020 से यहाँ पर तैनात है, लेकिन अब नवीन महाजन अपना पदभार संभालेंगे राजस्थान के सीईओ के तौर पर। प्रवीण गुप्ता की जगह नवीन महाजन होंगे अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी। नीट परीक्षार्थी अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आया है। पटना के शास्त्री नगर थाने में कबूलनामा सामने आया है। कोटा से मेरे फूफा ने पटना बुलाया था। अनुराग ने कहा था कि परीक्षा की सेटिंग हो गई है। मुझे अमित आनंद नीतीश के पास छोड़ा। रात में नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया गया। रात में हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया और जो उत्तर रटवाया वही परीक्षा में आया। तो ये बड़ी बात अनुराग के द्वारा कही गई है। परीक्षा के बाद में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। तो फिलहाल ये बयान, ये कबूलनामा स्पष्ट करता है कि नीट के पेपर लीक हुए और उसके बाद प्रश्न रटवाए गए और जो प्रश्न रटवाए गए वही प्रश्न अगले दिन क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं जाहिर तौर पर। और देखिए कबूलनामा, रात में नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया, क्योंकि शुरुआती दौर में यह कहा जा रहा था, शुरुआत में क्या आखिर तक भी ये कहा जा रहा था कि पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है। अब उसे लेकर पुख्ता सबूत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कबूलनामा भी सामने आ चुका है कि मामा ने मुझे पेपर दिया, न सिर्फ पेपर दिया बल्कि रात भर उसको रटवाया भी गया और जो पेपर रटा वही पेपर अगले दिन मिला। रात में हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया। अनुराग की ओर से कबूलनामा। इस पूरे मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। नीट परीक्षा जिसमें 24 लाख बच्चों का भविष्य इस वक्त दांव पर लगा हुआ है। परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, वो ये कहता नजर आ रहा है। रात में नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया, ये बड़ी खबर है इस वक्त पे। रात में हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया। देखिए इस पूरे मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस पूरी परीक्षा में धांधलेबाजी की शुरुआत सबसे पहले बिहार से होती है। बिहार से तमाम खबरें सामने आती हैं और उसके बाद में इसके और कहां कहां तार जुड़े हुए हैं, इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार चल रही है। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और नीट परीक्षा को रद्द कराने के लिए भी इस वक्त कई याचिकाएं कोर्ट में इस वक्त दाखिल हैं। और सर्वेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर्वेश, ये तो बड़ा खुलासा हुआ, परीक्षा यानी परीक्षा से पहले पेपर लीक भी हुआ, आंसर भी रटवाए गए और पूरा बड़ा खेल जिसको अंजाम दिया गया। जी पूजा, देखिए इस मामले में कई लोगों का कबूलनामा भारत 24 के पास है। अनुराग यादव ने भी कबूल किया था शास्त्री नगर थाने में जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी 5 मई को। तो उस वक्त उसने ये कबूल किया था पुलिस के सामने कि उसको उसके मामा यानी सिकंदर यादवेंदु जो कि इस मामले का एक तरह से कहा जाए तो मुख्य सरगना भी है, और उसके सिकंदर यादवेंदु का नाम लेते हुए अनुराग यादव ने कहा कि उसके मामा यानी सिकंदर यादवेंदु ने उसे कहा कि तुम आ जाओ पटना, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है, तुम्हारे लिए NHAI के गेस्ट हाउस में कमरा बुक करा दिया गया है,
तुम वहां पहुंचो, वहां तुम्हें क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिल जाएंगे, उसको अच्छे से रट लो, सुबह एग्जाम के पहले तक तैयारी पूरी कर लो और सुबह एग्जाम देना, ये कहा गया उसको। और ये बात उसने सीधे तौर पे पुलिस के सामने अपने इकबालिया बयान में पुलिस को दर्ज कराया है, जिसके बाद से ये पूरा मामला एक तरह से कहा जाए तो बाकी अन्य सिकंदर यादवेंदु से भी जब पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि वो भी फिलहाल बेऊर जेल में बंद है, उससे भी कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है, रिमांड पर पुलिस ने लेकर उसे पूछताछ सर्वेश, की है। इसी बीच एक मददगार मंत्री का नाम भी इसमें सामने आता है इस पूरे मामले में, जिसने NHAI पटना गेस्ट हाउस के रजिस्टर से उसका खुलासा होता है कि गेस्ट को वहां पर रुकवाते हैं। एक के बाद एक कई खुलासे इसमें होते जा रहे हैं। अब हमने उस रजिस्ट्री कॉपी भी भारत 24 ने दिखाई है अब दर्शकों को, और उस रजिस्ट्री कॉपी में साफ तौर पे अनुराग यादव के नाम से कमरा बुक है, ब्रैकेट में वहां मंत्री जी लिखा हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री के PA ने फोन करके वो गेस्ट हाउस बुक कराया था सिकंदर यादवेंदु के कहने पर अनुराग यादव के लिए। तो एक तरह से पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में कहा जा रहा था कि इतना बड़ा जो नेक्सस है उसको बगैर किसी राजनीतिक संरक्षण के अंजाम नहीं दिया जा सकता, तो अब इसमें सर्वेश, नजर हमारी लगातार इस पूरी खबर पर बनी हुई। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। भारत में हर घंटे 240 लोगों की मौत होती है, वायु प्रदूषण से जान जाती है। इनमें से 20 बच्चे भी हैं जिनकी मौत होती है। यूनिसेफ और हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत में हर घंटे 240 लोगों की मौत होती है, वो भी वायु प्रदूषण के कारण, और इसमें बच्चों की संख्या है करीब करीब 20। बिल्कुल, देखिए चिंता हर रोज बच्चों का दम घोट रही है प्रदूषित हवा। और एक रिसर्च इसे लेकर है कि दुनिया में कुपोषण के बाद बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण जो है वो प्रदूषण है, दूषित हवा है। और इसे लेकर एक रिपोर्ट भी है कि किस तरह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। बढ़ते आगे, और दूसरे देश के हमले पर एक दूसरे की मदद का वादा। पुतिन ने किम को भेंट की कार, रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो देखिए ये तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर, पुतिन किम के मिले हाथ और पुतिन ने किम को भेंट की कार, रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर भी इस दौरान हुए हैं। तो दूसरे देश के हमले पर एक दूसरे की मदद का वादा। और बड़ी बात यह कि 24 साल के बाद पुतिन किम जोंग उन के साथ में उनके देश में मुलाकात के लिए नॉर्थ कोरिया पहुंचते हैं। किम जोंग उन खुद उनका हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। और इस मुलाकात को कई मायनों में देखा जा रहा है और आंका जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ इस वक्त दोनों ही देशों की तनातनी लगातार जारी है। ऐसे में जब ये दो देश हाथ मिलाते हैं तो कई सारे हथियारों की डील हो सकती है, और रणनीतिक तौर पर कई अलग मायने भी इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। पुतिन और किम के हाथ मिले, इस बीच पुतिन ने किम को यहां पर कार भेंट करी है। रणनीतिक साझेदारी पर दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर भी हुए हैं, और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दूसरे देश के हमले पर एक दूसरे की मदद का यहां पर बात फिलहाल कही जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। हीट डोम के चलते 60 शहरों में पारा बढ़ा है। 7 करोड़ 6 लाख अमेरिकी गर्मी की चपेट में है, इमरजेंसी घोषित की गई है। वहीं कनाडा की बात करें या ग्रीस, मक्का, ये सभी वो देश जहां पर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। तो न केवल भारत बल्कि दूसरे देश भी गर्मी की वजह से परेशान है। इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कनाडा, ग्रीस, मक्का में भी भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूजा, और आपने देखा भी कि मक्का में जो लोग पहुंचे थे वहां लोगों की जान भी गई, सैकड़ों लोगों की मौत वहां पर हो गई। इस बीच अलग अलग जगहों से तमाम खबरें सामने आ रही हैं। आगे बढ़ती बात होगी पूर्वी राजस्थान की, जहां पर हीट वेव और पारा 44 डिग्री के पार हो चुका है। 15 शहरों में 5 दिन बारिश का येलो अलर्ट है। 24 घंटे में प्री मानसून एक्टिव होने के आसार हैं। 25 से मानसून बरसेगा, ये खबर इस वक्त है। तो देखिए पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, वहाँ पर भी हीट वेव का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। राजस्थान के अंदर लोग इस तपती गर्मी से परेशान हो चुके हैं। 44 डिग्री के पार इस वक्त पारा हो चुका है पूर्वी राजस्थान में। और ख़बर यह है कि 15 शहरों में 5 दिन बारिश का येलो अलर्ट है, और लोग जाहिर तौर पर इन फुहारों का इंतज़ार करें, क्योंकि ये फुहार उनके लिए राहत लेकर आएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, इसके अलावा इन राज्यों में प्री मानसून की बारिश 24 घंटे में शुरू होगी। 21 और 22 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश भीगेगा। मानसून सीमा का पूर्वी छोर बीते 20 दिन से पूर्वोत्तर राज्यों हिमालय पश्चिमी बंगाल में अटका हुआ है, लेकिन अब उम्मीद है कि कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बार 18% कम बरसा है मानसून, लेकिन आज से गति पकड़ेगा और हीट वेव रुकेगी, यही उम्मीद है। 8 राज्यों में अगले 2 से 3 दिन में मौसम बदल जाएगा।
आगे बढ़ेंगे T20 विश्व कप में भारत अफगानिस्तान का मुकाबला सुपर 8 में आज दोनों टीमें भिड़ेंगी। आपको बता दें बारबाडोस में दोनों टीमों की भिड़ंत होने वाली है और बारिश के चलते ये अगर रद्द होता है मैच तो दोनों को एक एक अंक मिलेंगे। T20 विश्व कप में अब आज भारत और अफगानिस्तान के बीच में मुकाबला है। बढ़ते आगे खबरों में सुपर 8 के पहले मैच में अफ्रीका ने यूएसए को हराया है और अमेरिका को 18 रन से हराया। 19वें ओवर में रबाडा ने पलटीबाजी और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए अफगानों के बीच चुनौती को टीम इंडिया तैयार है, इसका भी जिक्र है। और दक्षिण अफ्रीका से लड़कर हारी अमेरिका की टीम जिसका जिक्र भी कर रहे थे सुपर 8 मुकाबला और 110 रन की साझेदारी डिकॉक और मार्कराम ने दूसरे विकेट के लिए 60 गेंदों में निभाई। 28 रन बने जसदीप के पहले जबकि पारी के चौथे ओवर में जिसमें डिकॉक ने छक्कों की हैट्रिक लगाई। तो अमेरिका के एंड्रेस गॉस में बुधवार को अकेले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लड़े और उनकी जुझारू पारी के बावजूद हालांकि अमेरिका टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 का पहला मुकाबला 18 रन से हार गई। और इस बीच अगली खबर आईआईटी बॉम्बे से जुड़ी। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों पर जुर्माना लगाया गया है। नाटक में राम सीता के अपमान का बड़ा आरोप लगाया गया है। एक छात्र पर 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया, 1.2 लाख का जुर्माना। छात्रों ने राहोवन नाटक में भाग लिया था और इस बीच राम और सीता के किरदार के साथ में यहां पर जो किरदार निभाया गया उसको लेकर आरोप लग रहे हैं कि गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। नाटक में राम सीता का अपमान किया गया और इसी वजह से छात्रों पर यहां पर जुर्माना लगा दिया गया है।